अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एडवोकेट आयशा रिच। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एलएलबी पार्ट 4 के जो सिलेबस है पंजाब यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग वो क्या है। टोटल आपके 700 मार्क्स होंगे इस बार, यानी आपकी 7 बुक्स होंगी और 7 बुक्स जो हैं वो 100 मार्क्स की होंगी। 7 सब्जेक्ट्स हैं और फर्दर उनकी जो बुक्स है ना वो मैं सारी आपको बता देती हूँ। अगर हम पेपर 1 की बात करें यानी फर्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें आपकी 3 बुक्स होंगी। सबसे पहले इक्विटी बुक होगी, ठीक है। इक्विटी पेपर का नाम होगा और बुक इसमें प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के नाम से शामिल होगी जो कि 40 मार्क्स की होगी। टोटली 100 मार्क्स हैं, 40 मार्क्स की लॉ ऑफ इक्विटी और 40 मार्क्स का आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट होगा। यानी आपको इक्विटी के रिलेटेड मैगज़म वगैरह होते हैं, लेटर मैगज़म वो आएंगे। और अगर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात करें तो इसमें इंजक्शन, डिक्लेरेशन, इस तरह के जो है वो राइट्स आते हैं। फिर उसके बाद ट्रस्ट एक्ट की बात करें तो ये बेनिफिशियल वगैरह के रिलेटेड जो राइट्स हैं, ट्रस्ट कैसे किया जाता है, प्रॉपर्टी कैसे ट्रस्ट में दी जाती है, तो ये उसके रिलेटेड और के 20 मार्क्स का होगा। यानी 40 मार्क्स, यानी आपको 4 क्वेश्चन आएंगे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी में से, जिसमें से आपने 2 करने हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में से 2 आएंगे, 4 आएंगे, 2 करने हैं। ट्रस्ट एक्ट में से 2 आएंगे, 1 करना है। इसके बाद पेपर 2 पर चलते हैं। तो पेपर 2 में लॉ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी उसका नाम है और इसकी जो बुक्स हैं वो 4 बुक्स हैं, जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आपकी पहली बुक होगी। 40 मार्क्स की आपकी बुक होगी, जिसमें आपने क्या करना है कि आपको डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आएंगे कि ऑस्टेंसिबल ऑनर क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह के वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफ़र होती है, किस सेक्शन के तहत होती है। तो 4 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने 2 करने हैं। रजिस्ट्रेशन एक्ट की बात करें तो ये आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 आपने करना है। इसके साथ साथ स्टूडेंट हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं जो कि यकम नवंबर से हैं। आप जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर सक्सेशन एक्ट आएगा आपका, जिसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 करना है। इसी तरह से लैंड एक्विजिशन एक्ट में से 2 आएंगे, आपने 1 करना है। फिर हम तीसरे पेपर की बात करते हैं, इट्स मर्चेंटाइल लॉ, जिसमें आपको कंपनीज ऑर्डिनेंस 2017 जो है वो ऐड किया गया है आपके सिलेबस में और ये 60 नंबर का होगा। यानी 6 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने 2 करने हैं, 3 करने हैं। इसके बाद पार्टनरशिप एक्ट है और नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। तो ये स्पेसिफिक जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो आपने प्रोविजन करनी है वो भी साथ ही मेंशन है। तो ये आपने इस स्ट्रेटजी के तहत पेपर नंबर 3 को तैयार करना है। तो उसके बाद हम चलते हैं पेपर नंबर 4 की तरफ। पेपर नंबर 4 आपका कौन सा है? ये बेसिकली स्पेशल एंड लोकल लॉज के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपको 3 सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा। जिसमें लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 आता है, जिसमें आपको 60 मार्क्स दिए जाएंगे। यानी ये आपका 60 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें आपके 6 क्वेश्चन आएंगे, 3 आपने प्रिपेयर करने हैं। इसी तरह से प्रीएम्पशन एक्ट होगा, इसको हम हक़ शुफ़ा भी बोलते हैं और इसमें से आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, आपने 1 करने। दिस इज़ वेरी इजी। पंजाब टेनेंसी एक्ट थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसको अगर आप कर लेंगे अच्छी तरह से तो ये भी आपका कवर हो जाएगा। इसमें अपील वगैरह के रिलेटेड आएगा, या जो है जी टेनेंसी एक्ट मतलब लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होती हैं, जो एग्रीमेंट होता है, वो चीज़ इसके अंदर कंसिडर की जाती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा पेपर 5। पेपर 5 आपका एनवायरमेंटल लॉ के रिलेटेड है और इसके भी उन्होंने 2 पार्ट किए हैं। एक आपका नेशनल एनवायरमेंटल लॉ है और दूसरा इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ है। इसमें आपके जो कोर्स कंटेंट है उसमें बेसिकली आपको डिफरेंट एक्ट्स जो हैं वो करवाए जाएंगे। तो इसकी डिवीजन इस तरह से है कि नेशनल एनवायरमेंटल लॉ में से आपके 80 मार्क्स का ये होगा और 80 मार्क्स के लिहाज से आपने इसको प्रिपेयर करना है। यानी आपके जो है वो 4 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से 4 में से आपने जो है वो कितने क्वेश्चन करने हैं, 8 क्वेश्चन आएंगे, आपने 4 को प्रिपेयर करना है। ये एक स्ट्रेटजी है और हर एक में ये हायरार्की डिफरेंट तरह से होगी आपके हर सब्जेक्ट में। उसके बाद इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ है, तो ये 20 मार्क्स का आपका होगा और आपने इसको जो है वो क्या है कि 2 क्वेश्चन आएंगे और इसमें से आपने 1 को प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये तरीक़ाकार, ये स्ट्रेटजी आपकी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। ये मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि ये आपके लिए फ़ायदा हो जाए। और ये बच्चों बेसिकली 100 मार्क्स के हैं, ये सारे पेपर आपके 100 मार्क्स के हैं और हमारी बच्चों ऑनलाइन क्लासेस में आपको कंप्लीट इसकी इंफॉर्मेशन गाइडलाइन दी जाएगी। उसके बाद साइबर लॉ की बात करें तो साइबर एक्ट जो है वो आपको पढ़ाया जाएगा। साइबर एक्ट क्या है, ठीक है, उसमें इसके जो क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं डिफरेंट तरह के, वो आपको ऑनलाइन जो है वो हम कवर करवाएंगे। इनके नोट्स भी जो है हम प्रिपेयर कर रहे हैं, इंशाल्लाह 1 नवंबर तक आपके ये नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। उसके बाद पार्ट
7 की बात करें तो पेपर 7 जो है आपका सिविल लॉ के रिलेटेड है। इसमें आपको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में से जो है वो 80 मार्क्स का पेपर है, यानी 8 क्वेश्चन होंगे, आपने 4 करने हैं। और इसी तरह से लिमिटेशन एक्ट भी इसके साथ छोटा सा एक्ट है जो कि 20 मार्क्स का है, और वो भी आपने करना है। टोटल आपके जो है वो 700 मार्क्स बनते हैं इस पूरे कोर्स को ऐड करके। कोर्स बच्चों लेंथी है लेकिन आसान है, अगर आप मेहनत करें तो आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि मेहनत हो, और अगर बच्चे आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।